मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन कोरोना के बाद देखा गया एक ऑटो इम्यून टाइप डिजीज़ है। इसके अंदर लगभग सारे अंग प्रभावित होते हैं, खास करके जो हार्ट है बच्चे का, उसके ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी जो है प्रभावित होती हैं, जो सबसे खतरनाक बात है। इसके लक्षण है हाई ग्रेड फीवर आना, 4 से 5 दिन तक फीवर जो है कंट्रोल नहीं होता है नॉर्मल मेडिसिन्स देने से। साथ ही आँखों के अंदर लाली देखी जा सकती है, आँखों के अंदर डायलेटेड ब्लड वेसल्स देखे जा सकते हैं, कभी कभी डायरिया भी देखा जाता है। तो मल्टी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के साइन शरीर में लगभग सारे ऑर्गन्स में देखे जा सकते हैं। कोरोना के होने के लगभग 2 से 4 हफ्तों के बीच में बच्चों के अंदर ये देखा जा रहा है कि एक पोस्ट वायरल कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर समय से इस बीमारी को पकड़ लिया जाए, इसके बारे में सोचा जाए और इसकी जांच कर ली जाए, तो इसका कंप्लीट इलाज संभव है। और इसका जो इलाज है वो IVIG है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। साथ में हम स्टेरॉइड भी यूज़ करते हैं। इस तरह की बीमारियां हमने पास्ट में भी देखी है। पास्ट में एक पहले जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता था, हार्ट के वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता था, उसको हम कावासाकी डिजीज़ के नाम से जानते थे। ये जो बीमारी है कावासाकी से मिलती जुलती बीमारी, और इसका इलाज भी उससे पूरा मिलता जुलता ही है। कावासाकी डिजीज़ भी नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के 2 से 4 हफ्तों के बाद होता था, और ये बीमारी भी जो है 2 से 4 हफ्तों के बाद हो रही है। दूसरी जो सबसे अहम बात है, उसके अंदर भी हाई ग्रेड परसिस्टेंट फीवर होता था, इसके अंदर भी हाई ग्रेड परसिस्टेंट फीवर होता था। कोरोनरीज आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट और बाकी जो चीज़ें थी वो उसमें भी होती थी और इसमें भी। तो काफ़ी हद तक ये बीमारी जो है एक पोस्ट वायरल जो बीमारियां पहले होती रही हैं उससे मिलता जुलता है। जहां तक सवाल तीसरे लहर का और तीसरे लहर में बच्चों के प्रभावित होने का है, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो छोटे बच्चे हैं उसमें ये बीमारी शायद गंभीर रूप से नहीं आए। हाँ, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा संख्या में होंगे। एज ग्रुप जो पहले ओल्ड एज के लोग अफेक्टेड हुए थे, उसके बाद मिडिल एज के लोग प्रभावित हुए। तो इस ट्रेंड को देखते हुए लोगों का मानना है कि अगला जो वेव आएगा वो बच्चों में होगा। लेकिन बच्चों में जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, संभावना ये है कि 12 साल के ऊपर के बच्चे ही इससे ज़्यादा प्रभावित हों, क्योंकि वायरस का जो एंट्री गेट है कोशिका के अंदर वो है एस रिसेप्टर्स, ACE1 एंड ACE2 रिसेप्टर्स जो कोशिका के अंदर होते हैं, उसके थ्रू वायरस शरीर के अंदर घुसता है। इसकी संख्या बच्चों के कोशिकाओं में बहुत ही कम होती है, और अगर होती भी है तो वो उतनी मैच्योर नहीं होती। तो एक मैच्योर रिसेप्टर्स की कमी की वजह से बच्चे में एक नेचुरल प्रोटेक्शन रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है कि ये वायरस जो है अपना रूप रोज बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है, तो हो सकता है कि रूप बदलने के बाद ये बच्चों में भी संक्रमण पैदा करे। पर ऐसा हम मान सकते हैं कि ये छोटे एज ग्रुप 12 साल के कम के बच्चे को उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करे। लेकिन हमारी जो तैयारी है इस आशा में छोड़ नहीं देनी। हमने जैसे हम अपने हॉस्पिटल के अंदर भी अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर थर्ड वेव के अंदर किसी तरह की भी महामारी बच्चों को ज़्यादा संख्या में प्रभावित करती है तो हम उसके लिए अपनी तैयारी करें। जैसे नंबर ऑफ़ बेड्स गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है और हमने भी तैयारी की है। कुछ जगह हमने किराए पे लिया है, अगर बहुत ही बड़ी महामारी का रूप ले बच्चों के अंदर तो हम बच्चों को उसके अंदर रख सकें। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, जो हमने इस वेब में देखा। मेडिसिन्स जो है अप्रोप्रिएट मेडिसिन्स के लिस्ट बना रहे हैं, और अपने स्टाफ को, जो हमारे ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ हैं, उनको तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। हमने गाइडलाइंस मंगाई हुई है, PGI चंडीगढ़ का गाइडलाइंस है हमारे पास। इसके अलावा जो दूसरे जगहों से हमें गाइडलाइंस मिल रही है, वो गाइडलाइंस हम अपने डॉक्टरों को भी ट्रेंड कर रहे हैं, उसको लेके स्टाफ को भी ट्रेंड कर रहे हैं। और हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ को रिक्रूट किया जाए और ट्रेंड किया जाए अगले 3 महीने में, ताकि आने वाले वेव में हम उसको अच्छे से, अगर बच्चे प्रभावित होते हैं तो उनको हम सही से ट्रीट कर पाएँ और
अपने झारखंड के अंदर इस तरह की कोई बात ना आ पाए जैसा कि हम दूसरे बड़े शहरों में देखते रहे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड इस वेव को बहुत अच्छे से झेला है और दूसरे जगहों की अपेक्षा यहाँ इलाज की जो व्यवस्था थी वो बेहतर थी। और हम चाहेंगे कि जो थर्ड वेव आए उसमें बच्चों को जो है हम पूरा इलाज कर पाएँ और पूरी तरह इलाज कर पाएँ।